भारत का पाकिस्तान में 20 पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग का इतराफ। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह मान गए कि सरहद पार दहशतगर्दी मोदी हुकूमत की पॉलिसी है। भारतीय दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग को बरतानवी अखबार गार्जियन ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में बेनकाब किया था। पाकिस्तान का आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर भारत से जवाबदेही का मुतालबा। सेक्रेटरी खारजा सैयद सज्जाद काजी के मुताबिक पाकिस्तान में शहरियों के कत्ल में भारत को मुलव्विस होने की दस्तावेजी, माली और फोरेंसिक सबूत मौजूद हैं। इससे पहले कनाडा और अमेरिका भी अपने मुल्कों में भारतीय एजेंटों के हाथों सिखों के कत्ल का मामला मोदी सरकार से उठा चुके हैं। भारत को बराह रास्त हमले की जुर्रत नहीं, इसलिए छुपकर और दहशतगर्दों की सरपरस्ती करके वारदातें कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय हम मनसब राजनाथ को जवाब। कहा कि भारतीय वजीर दिफा राजनाथ इलेक्शन मुहिम की वजह से बढ़ के मार रहे हैं। ख्याल करें इलेक्शन के चक्कर में कुछ ऐसा न कर बैठे जिसका बाद में खूब म्याजा भुगतना पड़े। चंद साल कबल भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की तो अंजाम क्या हुआ? हमने भारत का जहाज गिराया था, पायलट को पकड़कर खैरात में वापस किया था। दोबारा ऐसी कोशिश की तो वही जवाब देंगे जो पहले दिया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने राजनाथ के बयान को भारतीय एतराफ़ी जुर्म करार दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी जवाब दिया था, आइंदा भी अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म रखते हैं। सिक्योरिटी लैब्स पर वज़ीर आज़म का चीनी इंजीनियर्स की हिफाजत पर मामूर 5 आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर इत्तलात ततारड़ के मुताबिक बशाम हमले की इंक्वायरी रिपोर्ट में RPO हज़ारा, DPO अपर कोहिस्तान, DPO लोअर कोहिस्तान, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू प्रोजेक्ट और कमांडेंट सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा गफलत के मुर्तकिब पाए गए। वज़ीर आज़म ने 15 दिन में उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द मारे गए। असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। पंजगोर में भी खुफिया इतला पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में खुफिया इतला पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब पर मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने मरीम नवाज़ और दीगर के हमरा मस्जिद नबवी में हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब के दौरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। रमज़ान की 27वीं शब, पाकिस्तान भर की मसाजिद में इबादत जारी, नवाफिल का एहतमाम। नौजवानों और मोमर अफराद की भी बड़ी तादाद में शिरकत, गुनाहों से इस्तग़फ़ार। बेशतर मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। उलमाए कराम शब कदर की फजीलत पर रोशनी डाल रहे हैं। ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन महंगाई की वजह से परेशान है। बार्गेनिंग तो बहुत ज़्यादा, जंग हो रही है हमारी उनके साथ। बेगमात की शॉपिंग पूरी की है, फिर बच्चों की शॉपिंग पूरी की है। दर्जी हजरात के पास उन्होंने मुकम्मल तौर पर बुकिंग बंद कर दी है। बैंगल्स ले लिए, शर्ट्स ले लिए, हर चीज़ ले ली। ख़त्म ही नहीं होती ना, बिल्कुल भाई। देखो ईद है, बच्चे भी हैं, बेगम भी है, तो फरमाइशें तो पूरी करनी है। नहीं, इंशाल्लाह पूरी जेब इंशाल्लाह खर्च करनी है और अच्छे अच्छे कपड़े लेने। माशाल्लाह ये भी हैं और भी हम शॉपिंग कर रहे हैं। ईद उल फितर की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। खवातीन की रंग बिरंगी चूड़ियों और मैचिंग दुपट्टे की खरीदारी, ज्वेलरी के स्टॉल्स पर रश। बच्चों ने भी मनपसंद कपड़े और जूते खरीद लिए। दर्जियों के मजीद कपड़े लेने से इनकार पर मर्द रेडीमेड कुर्ते खरीदने पर मजबूर हो गए। ईद की आमद पर खसूसी सवाती चप्पल की मांग भी बढ़ गए। शहरी महंगाई की शिकायत के बावजूद सवाती चप्पल खरीदे बिना रह न सके। वाले में बहुत पॉपुलर है वो दुपट्टे, हम दुपट्टे बेच रहे हैं। सो व्हाट वी डू इज़ वी हैव डिफरेंट स्टाइल के दुपट्टे हैं एंड वो अब हम बेच रहे हैं 12। ईद पे लोगों को ज़ाहिरी बात है थोड़े कपड़े चाहिए होते हैं और ये ज्वेलरी लोग पसंद करते हैं, तो हमारे पास ये ज्वेलरी भी है, पाकिस्तान के डिज़ाइनर क्लोथ्स भी हैं, सब बहुत अच्छी वैरायटी है। It's been lovely. It's been so good getting to know the local community, talking about my brand. We are luxury hair and beard care. बरतानिया में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ईद की तैयारियों में मसरूफ़। ख़वातीन ने ईद मेले सजा लिए। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और ब्रैडफोर्ड समेत मुख्तलिफ शहरों में ईद मेले। एक छत तले मेहंदी, कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी के स्टॉल्स। मर्दों की भी जान छुट गई, एक मार्केट से दूसरी मार्केट जाने से बच गए।
मरीम नवाज की मोहसिन नकवी को ना लाहौर के पुलिस ऑफिसर को इस्लामाबाद तबादले के लिए रिलीज करने से इनकार कर दिया। कहा कि विफाक को किसी ऑफिसर को बदलने से पहले सूबे से भी पूछना चाहिए, एतमाद में लेना जरूरी होता है। तबादला करना है या नहीं ये ईद की बात तय करेंगे। मोहसिन नकवी की वजारत दाखिला की हिदायत पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी को IG इस्लामाबाद मुकर्रर किया था। पंजाब हुकूमत ने ना सिर्फ अली नासिर को इस्लामाबाद जाने से बल्कि कम्युनिकेशंस एंड वर्क्स डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी सुहेल अशरफ को मोहसिन नकवी की PCB में जाने से भी रोक दिया। नून लीग के सूबाई सदर अमीर मकाम के बेटे को सेनेट का टिकट देना गलत फैसला है। तर्जुमान नून लीग खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली का बयान। कहा कि सारी वजारतें और ओहदे एक घर में जाएंगी तो अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। पार्टी के दीगर रहनुमा और कारकुन एहसास महरूमी का शिकार हो रहे हैं। मरकजी क़यादत मामले पर तवज्जो दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ गए। PTI रहनुमा शहरयार आफरीदी ने कोहाट के जलसे में PTI क़यादत को धमकी दे दी। कहा कि पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन किस्सा मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि वो अब तक खामोश हैं, उन्हें फटने पर मजबूर ना करें। ये पार्टी उन लोगों की है जिनकी माओ और बहनों की बेइज्जती हुई। बोले अली अमीन समेत पूरी क़यादत को पैगाम देते हैं कि कारकुनान को ऊपर लाएं। पार्टी में पैराशूट से आए हुए लोगों को मुस्तरद करते हैं। जिन्होंने पीठ में छुरे घोंपे उनको फिर से गले लगाने नहीं देंगे। शहरयार आफरीदी ने जो बात करनी है पार्टी के अंदर करें, सबके सामने ना कहें। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर के साथ खड़े शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि शहरयार आफरीदी ने बिल्कुल ठीक आवाज़ उठाई है, वो उनकी हिमायत करते हैं। खुर्रम ज़ीशान को सेनेट का टिकट ना देकर बानी PTI के फैसले की तौहीन की गई। ये भी कहा कि उनकी खींचातानी हो रही है। पार्टी के अंदर कुछ लोग उन्हें फ्रंट फुट पर नहीं देखना चाहते। इद्दत के निकाह के केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा फौरी मुअत्तल कराने से मुतालिक सलमान अकरम राजा की कोशिशें कामयाब ना हो सकी। मामला 9 अप्रैल तक चला गया। ख़ाविर मानिका के वकील अदालत के करीब होने के बावजूद पेश नहीं हुए। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ख़ाविर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी की तस्वीर खींच कर ले आए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से कहा कि रिजवान अब्बासी साथ वाले कमरा अदालत में बैठे हैं और आने से इनकारी हैं। बानी PTI ने कहा है कि हमारे कुछ लोग मुखालिफिन से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। वही लोग बुशरा बीबी पर भी अमरीकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अडयाला जेल में सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकते हैं तो किसी से भी मिल सकते हैं। जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने बताया था। आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा सबको पता चल जाएगा। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मखदूम जमीलुज़्ज़मान ने सिंध में जराइम के खात्मे के लिए आर्मी चीफ से एक्शन लेने की अपील कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम कब तक एहतजाज करें, कब तक तहरीकें चलाएं। एक मरतबा फौज आए और सिंध में जराइम को जड़ से उखाड़ दे। बोले अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की होगी। लगता है कि बानी PTI जल्द बाहर आ जाएं। लाहौर हाईकोर्ट के जजों को मशकूक खतूत में वेलकम टू एंथ्रेसिस तहरीर था। ये अल्फाज जज साहिबान को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए। लाहौर हाईकोर्ट के जजों को मिलने वाले मशकूक खतूत पर दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई। FIR के मुताबिक खतूत में तहरीक नामों से पाकिस्तान का हवाला देकर अदालती निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया गया। खतूत से जज साहिबान के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। वाक़े का मुकदमा सिक्योरिटी इंचार्ज हाईकोर्ट की मुतय्यत में दर्ज किया गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक बेसाइलस एंथ्राइसिस बैक्टीरिया की एक किस्म है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खतूत से 70 मिलीग्राम आर्सेनिक मिलने की निशानदेही की गई है। लाहौर के इलाके शाहदरा में डकैती मुज़ाहमत में डाकुओं की फायरिंग। लड़की समेत 2 अफराद जान बहाक। डाकुओं ने दूध लेने आए बाप बेटी को लूटने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर गोलियां चला दी। फायरिंग से लड़की और करीब मौजूद शहरी मौके पर ही जान बहाक हो गए, जबकि लड़की का वालिद जख्मी हो गया। पुलिस ने शवाहिद जमा करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है।
कराची के इलाके आयशा मंजिल पर पुल पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बेटा जहां बहाक बाप जख्मी हो गया। जहां बहाक बेटे की शनाख्त वक्कास और जख्मी शनाख्त सलीम के नाम से हुई है। लांढी कजाफी टाउन कब्रिस्तान के करीब कार नाले में जा गिरी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा अंधेरे और तेज रफ्तारी की बायस पेश आया। इस्लामाबाद में डॉल्फिन पुलिस एहलकार की खातून के साथ मुबैना ज्यादती मुकदमा दर्ज। खातून का दावा है कि डॉल्फिन पुलिस रावलपिंडी में तैनात मुलजिम उसका कज़न है। मुलजिम बहाने से घर ले गया, ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम ने वीडियोज और तस्वीर वायरल करने की धमकियां दी। 2 लाख रुपए भी वसूल किए। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में काम करने के लिए मुख्तलिफ शहरों से आए अफराद की ईद मनाने आबाई इलाकों को वापसी। बसों और रेलवे स्टेशनों पर रश लग गया। पाकिस्तान रेलवे ईद उल फितर के मौके पर 2 स्पेशल ट्रेनें कराची से चलाएगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से पेशावर के लिए आज शाम 6 बजे रवाना होगी। बरतानिया में मौसम की सूरत हाल। मगरिब में तूफान, मशरिक में गर्मी। तूफान कैथलीन बरतानिया के मगरिब से टकराने के बाद 70 परवाजें मनसूख हो गई। तकरीबन 34,000 घरों से बिजली गायब। हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के रनवे पर 2 तैयारे टकरा गए। हादसे से दोनों तैयारों को नुकसान पहुंचा। कोई भी मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ। मुल्क के मशरकी हिस्सों में दर्जा हरारत 22 सेंटीग्रेड। इसराइल को हथियारों के फरोख्त के खिलाफ पाकिस्तानी करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल में मंजूर। गजा में फौरी फायरबंदी और हंगामी बुनियादों पर इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। 28 ममालिक ने हक में 6 ने खिलाफ वोट दिया, 13 गैर हाजिर रहे। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी समेत 37 डेमोक्रेट अरकान ने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने के लिए सदर बाइडन और वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को खत लिख दिया। 115 फ्रांसीसी अरकान पार्लियामान ने भी फ्रेंच सदर मैक्रों को खत लिखकर इसराइल को हथियार बेचने पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। इसराइली फौज की जबालिया खान यूनिस और वस्ती गजा में बमबारी। कल से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में शफ़ात पनाहगुज़ी कैंप पर आंसू गैस के गोलों से हमला। कई मकामात पर आग लग गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाई। खान यूनिस में 6 इसराइली फ़ौजी हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। खान यूनिस से इसराइली यरगमाली की लाश भी बरामद। इसराइली हमलों से गजा में अब तक 35 यरगमाली हलाक हो चुके हैं। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ़द आज मिस्र पहुंचेगा। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर बिल बर्न्स का भी काहिरा पहुंचने का इम्कान। अमरीकी सदर बाइडन का कतर और मिस्र के सालिसकारों को खत। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हमास पर दबाव डालने का कहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 29 खिलाड़ियों का काकूल में फिजिकल ट्रेनिंग कैंप खत्म हो गया। 10 रोज़ के कैंप में क्रिकेटर्स को सख्त तरीन मशक़ें कराई गई। क्रिकेटर्स पहाड़ पर वजनी पत्थर लेकर चढ़े, साथ ही खिलाड़ियों को कंधे पर उठाकर दौड़े, दीवारें भी फलांगी, स्प्रिंट्स भी लगाई। रस्साकशी का मुकाबला हो या पहाड़ पर चढ़ने का या कोई और ड्रिल, कैंप में नौजवान क्रिकेटर आज़म खान सबकी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। डिम्पल इतने क्यूट है, आपने कभी इनका फायदा उठाया? लोगों का क्या फायदा, यहाँ खाना खाएं क्या डिम्पल का क्या फायदा है? लेकिन कहते जितना मुझे फायदा उठाना चाहिए था उतना नहीं मैंने उठाया। लेकिन थोड़ा उठाया, बस थोड़ा ऊपर थोड़ा जब मौका मिला तो उठा लिया, नहीं तो ना उठाया। और गालों पर पड़ने वाले डिम्पल से वो फ़ायदा नहीं उठाया जो उठाना चाहिए था। बाबरा शरीफ को उठा तो लिया, लेकिन सिर्फ चंद कदम ही चल सका। शोबिज़ इंडस्ट्री के एवरग्रीन अदाकार फैसल रहमान की ताबिश हाशमी से खट्टी मीठी गुफ्तगू। देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर।